जहाँ भी भाजपा शासित पार्षद हैं उन सभी जगहों का बिल्कुल मामला ख़राब है। हम भी चाहते हैं, पब्लिक भी चाहती है कि कम से कम भाजपा दिल्ली से आउट हो और आम आदमी पार्टी आए और दिल्ली में कुछ नया सुधार हो। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। बादली ज़िले में क्या क्या चुनौतियां होने वाली हैं, क्योंकि जो पदभार है वो नए दिए गए हैं, नियुक्तियां नई हुई हैं। ऐसे में कई चुनौतियां भी इस साल रहेंगी। चुनावी साल भी है और कोरोना का काल भी है। तो मेरे साथ अविनाश तिवारी हैं जो जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। काफ़ी सारा समय पिछले साल का भी कोविड में चला गया और इस बार भी चुनौतियाँ कम दिख नहीं रही हैं। चुनौतियाँ बल्कि बढ़ने वाली है। तीसरी वेव का इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लोग। तो क्या लगता है कि जो पद मिला है तो चुनौती ज़्यादा रहेंगी जिम्मेदारी के साथ साथ? चुनौतियाँ ज़्यादा रहेंगी बिकॉज कोरोना का समय भी है, तो हम ज़्यादातर लोगों को संगठित नहीं कर पाते कहीं भी भीड़ भाड़ को अवॉइड करके, क्योंकि हमें लोगों की जान ज़्यादा प्यारी है ना कि चुनाव। और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से, मैं पूर्ण रूप से उस जिम्मेदारी पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा और अपने सभी विधानसभाओं में अपनी बढ़िया तरीके से हम पूर्वांचल की टीम गठित करके और पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। जो जिला आपको दिया गया उसमें ज़्यादातर संख्या पूर्वांचल की भी ज़्यादा है, तो 2022 के चुनाव में लग रहा है कि सबको इकट्ठा करके चल पड़ेंगे, आप इकट्ठा कर लेंगे? देखिए, वैसे तो दिल्ली के हमारे जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके ऊपर पूर्ण रूप से आशीर्वाद पूर्वांचलियों का है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि जो आने वाला नगर निगम चुनाव है, उस नगर निगम चुनाव में पब्लिक दोबारा से ही केजरीवाल सरकार को बनाने जा रही है नगर निगम में, क्योंकि जनता त्रस्त है भाजपा के नाम पर और लोग दिल्ली के अंदर बदलाव चाहते हैं। आप दिल्ली की किसी भी कच्ची कॉलोनी या पक्की कॉलोनी में चले जाइए, नगर निगम जहाँ भी भाजपा शासित पार्षद हैं उन सभी जगहों का बिल्कुल मामला ख़राब है, चाहे वो सड़कों का हो, नालियों का हो, खड़ंजों का हो। तो हम भी चाहते हैं, पब्लिक भी चाहती है कि कम से कम भाजपा दिल्ली से आउट हो और आम आदमी पार्टी आए और दिल्ली में कुछ नया सुधार हो सके। चलिए, आप लोग तो चाहते हैं कि भाजपा आउट हो, मगर जनता का क्या है? जनता क्या सचमुच में परेशान है? लगता है कि गंदगी है या फिर भ्रष्टाचार का जो छवि भाजपा की बना दी आप लोगों ने आरोप लगा कर? देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। पिछले 15 सालों से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है। लोग 15 सालों से अवगत हैं इस चीज़ से, भाई इनके महापौर हैं, सभी जगह पर इनके पार्षद हैं। तो उसके बावजूद भी आप कहीं भी किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, हमारे दिल्ली में सबसे ज़्यादा संख्या कच्ची कॉलोनियों की हैं। आप जाकर वहाँ पे उनकी नालियों की हालत, सड़कों की हालत और चौक चौराहे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लबालब नालियाँ ओवरफ्लो भर रही हैं। अब जैसे दिल्ली के अंदर मानसून आने वाला है, दिल्ली के सभी ड्रेनेज देख लीजिए, पूरी तरह से लबालब फुल भरे हुए हैं। उनकी सफाई होनी चाहिए। दिल्ली के एमसीडी के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। पार्षद की तनख्वाह टाइम पे आ जाती है, महापौर की तनख्वाह टाइम पे आ जाती है, केवल कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों खाली जाती है? जबकि मुख्यमंत्री जी ऑन रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि हाँ भाई, हमने अपने कर्मचारियों को सैलरी दी हुई है, लेकिन जब सैलरी लोग देते ही नहीं तो कैसे उनके पास जाएगी? तो इसीलिए पब्लिक भी चाहती है कि अब हम एक बार सत्ता बदल के देखें, क्या पता हमारे लिए कुछ और बेहतर हो जाए। तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, उस पर ये भी आरोप लगाती है भाजपा कि दिल्ली सरकार ने जो पैसा रोका हुआ है, अगर वो रिलीज़ हो जाए समय पे तो तनख्वाह मिल जाएंगी। तो क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार क्यों पैसा रोकना चाहती है, क्यों नहीं समय पे देना चाह रही? ये गलतफहमी है, लोगों को भ्रमित किया जाता है। दिल्ली सरकार तो कई बार अपने लिखित और प्रमाणित रूप से एक प्रमाण दे चुकी है, मीडिया में भी और कोर्ट में भी, कि देखिए हमने इतना इतना पैसा हर बार दिया है और पिछली सरकारों से बढ़ चढ़ के हर साल पैसा देती है सरकार। ये रिकॉर्डेड है। अपनी एक शीट तैयार कर रखी है उन्होंने, जो कोर्ट में भी दाखिल कर रखी है और नगर निगम को भी कई बार दे रखी है कि देखिए हमने इतना पैसा आपको अलॉट कर रखा है, जो पिछली गवर्नमेंट देती थी लगभग उससे 20 से 30% ज़्यादा पैसा हर साल एमसीडी को दिया जाता है। और उसके बाद भी आप कहीं भी देख लीजिए, कच्ची कॉलोनी ना तो कूड़े उठाने की गाड़ी की संख्या कम है, कर्मचारी नाली सफाई करने वाले, झाड़ू लगाने वाले कहीं भी कुछ है ही नहीं। और इनके पार्षदों का केवल एक ही काम है कि जहाँ भी कच्ची कॉलोनी मकान बनता है, केवल वो लेंटर मैन के नाम से जाने जाते हैं एरिया के अंदर। आप भी जिस वार्ड के अंदर यहाँ बैठे हैं, इस वार्ड का इतना बुरा हाल है। आप अभी आए होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरह कूड़े के ढेर रोडों पे लगे हुए हैं। और तब ये हाल है जब इस वार्ड का ही निगम पार्षद, ये भी नहीं कहीं बहुत दूर रहते हैं, मुश्किल से आधे किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन वो जब से जीते हैं तब से 5 साल मुझे लगता है नहीं कि अपनी कॉलोनी में उन्होंने नज़र भी मारी होगी। तो इसलिए पब्लिक इनको बदलाव चाहती है कि भाई हम इनको बदल के किसी नए को लाके देखना चाहते हैं कि क्या वो कुछ और इससे बेहतर कर सकता है। बदलाव तो चलो ये भी हो सकता है ना कि उसी पार्टी के दूसरे निगम पार्षद को भी दे दे। आपको ये क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी मौका देगी सरकार? उपचुनावों के रिजल्ट के बाद से ये जोश आया आप में, या जो उम्मीद है वो बड़ी है? दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है,
और जब विधायक हमारे हैं और पार्षद भी अगर हमारे हो जाएंगे तो हमारा कहीं कोई काम रुकेगा नहीं किसी प्रकार का, चाहे वो फंड से रिलेटेड काम हो। ये जो आपने बात कही, इसी पे ऊपर सवाल उठते हैं कि आपकी मंशा शायद लगती है दिल्ली सरकार की कि फ़ंड रोक दिया जाए और निगम पार्षद हमारे आ जाएं तब हम फंड रिलीज़ करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि नगर निगम और बेहतर काम करे। जहाँ पर हमारे पार्षद ऑलरेडी मौके पर हैं वहाँ भी कहाँ सही तरीके से, हम तो एमएलए पार्षद को फंड दे सकता है ना, लेकिन जो महापौर है, जो यहाँ के मेयर हैं, जब वही उस काम को करने की अनुमति नहीं देंगे तो पार्षद क्या कर लेगा। हमारे नज़दीक में हमारा बुद्ध विहार वार्ड 28 है फेज़ 2 में, जहाँ हमारे पार्टी के निगम पार्षद अजीत कुमार झा जी हैं। वहाँ पर वो प्रयास करते हैं काम करने। देखिए जितनी रोडें जो निगम पार्षद के फंड से जो काम हो सकता है वो उन्होंने करने का प्रयास किया है, लेकिन जब आगे से पार्टी के मेयर जो हैं वो फंड को नहीं आगे पास करते तो कहाँ तक काम कर पाएंगे। भाई गाड़ियाँ मेयर के थ्रू ही पास होनी है, कर्मचारी उन्हीं की तरफ से पास होने हैं, तो जब वो नहीं करा पाएंगे तो कैसे काम होगा। और पब्लिक भी ये चाहती है कि जब जो राज्य की सरकार है उसी के अधीन एमसीडी में आ जाएगी तो कम से कम उस काम को फ्लो मिल जाएगा काम करने के लिए। हमें भी आसानी रहेगी कि जो आज हम नीतियां बनाते हैं और उन नीतियों को लागू नहीं कर पा रहे हैं तो वो इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी सरकार एमसीडी के अंदर नहीं है, और आ जाएगी तो हम कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे हर तरीके से। अभी भाजपा ने अपने सभी मेयर भी चेंज किए हैं, महापौर भी चेंज किए हैं, उससे बदलाव लगेगा कुछ कि हाँ चुनावी साल में अब कुछ फ़र्क पड़ेगा चेंज करने से, चेहरे चेंज करने से? मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता कि जो सरकार 15 सालों में नहीं बदल पाई वो अब कुछ नहीं कर पाएगी। भाई मोदी जी ने भी तो अपने मंत्री भी चेंज कर दिए हैं। क्यों कर दिए? क्या उनको पुराने मंत्री भरोसा नहीं था? लगभग 6 साल के कार्यकाल में लोकसभा के 7 साल के अराउंड वही मंत्री अभी तक चल रहे थे, आज उनको बदल दिया गया तो क्या सोच के बदला गया? उन पर या तो आपको विश्वास नहीं था। नई कार्यकारिणी लाने के बाद भी अगर देश में कोई विकास होता है, कोई काम होता है तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए जी। चलिए ठीक है, अगर वार्ड 26 की बात की जाए जिसमें आपका निवास स्थान भी है, 3 सबसे बड़ी समस्या जो आपको देखते हैं एज ए सिटीज़न, ठीक है ना, एज ए पार्टी जिलाध्यक्ष नहीं, अगर सिटीज़न देखें तो क्या 3 मुख्य समस्याएं हैं? देखिए सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर है वो साफ़ सफाई की है। आप हमारी गली, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ से पूर्व निगम पार्षद जो थे श्रीमती पुष्पा सुरेंद्र सोलंकी, वो आम आदमी पार्टी की समर्थित निगम पार्षदा थी। उस समय यहाँ पर मतलब किसी भी चौक चौराहे पे चले जाइए सब जगह झाड़ू लगी मिलती थी, लगभग सभी नालियाँ साफ़ होती थी, सभी चौक चौराहे पे एक एंट्री एग्जिट के लिए उस पर चूना वगैरह, मतलब बढ़िया तरीके से लगता था कि हाँ आप किसी साफ़ सुथरे वार्ड के अंदर आए हुए हैं। आप निकल जाइए भी गली के बाहर या किसी भी चौक चौराहे पर, छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, नालियाँ सड़कों पर बह रही हैं, कूड़े की गाड़ियाँ यहाँ आती नहीं हैं। कर्मचारी, अब देखिए 10-11 बजे का समय हो रहा है, आप किसी भी कर्मचारी को ढूंढ कर दिखा दीजिए, कोई होगा भी तो कहीं ना कहीं किसी शेड के नीचे बैठा होगा। ये हाल है यहाँ इस वार्ड का। मतलब पब्लिक इतनी परेशान है। नगर निगम होते हुए भी लोग कूड़ा अपने घर से निकाल के खुद लेके जाके कहीं ना कहीं फेंकने की व्यवस्था करते हैं, या प्राइवेट गाड़ियाँ लोगों ने लगा रखी हैं नगर निगम होने के बावजूद। ये दिल्ली जैसे शहर का हाल है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो अब नई जिम्मेदारी आपको मिली है, सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी? 2022 का इलेक्शन या फिर कोरोना के समय में विकास कार्य हो जाए? ये दोनों बातें हमारे लिए दोनों इक्वल हैं। कोरोना के समय में विकास कार्य भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हमें दोनों पे ध्यान देना है, चुनाव पर भी और इस पे भी। चुनाव पे ध्यान इसलिए देना है कि जब हमारा यहाँ से प्रत्याशी, हमारे ज़िले के अंदर जितने भी सीटें हैं, जितने भी प्रत्याशी अगर जीतेंगे तो हमें मजबूती मिलेगी काम करने में। हम पब्लिक के काम और सही तरीके से सुचारू रूप से करा सकते हैं। जिस प्रकार आज दिल्ली में हमारी सरकार है, हम अपने जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले काम हैं, हॉस्पिटल का हो, मोहल्ला क्लिनिक का हो, या और भी जो उससे संबंधित कार्य हैं, उनको हम आसानी से करा लेते हैं क्योंकि हमारे विधायक या हमारी सरकार है। नगर निगम में भी अगर ऐसा होगा तो हमें काम करने में, लोगों की मदद करने में और हमें अच्छाई मिलेगी, हमारी मदद मिलेगी जी। तो अविनाश तिवारी थे जिलाध्यक्ष बादली से, वार्ड 26 के सिलसिले में हमने बातचीत की। इनसे दोबारा बातचीत करेंगे, किसी और वार्ड में चलेंगे और वहाँ की समस्याएं आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।